देखिए बच्चों छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक, तो आपको क्या दिया गया है बच्चों, आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो आपने देखना है कि ये जो 4 पॉइंट मिलकर एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड करेंगे किस टाइप का है बच्चों। ठीक, अब इफ़ एनी भी कह रहा है तो ये बोल रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है कि क्या पता वो 4 पॉइंट मिलकर क्वाड्रिलेटर ना बनाए। छोटे तो 4 पॉइंट क्वाड्रिलेटर, वो 4 पॉइंट्स है जो क्वाड्रिलेटर कब नहीं बनाएंगे, जब उनमें से 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे। ठीक, मीन्स कि 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे। ठीक, तो ये मिलकर ट्राइंगल बना सकते हैं, वो क्वाड्रिलेटर फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक, तो कह रहे हैं क्या पता ऐसा कहीं भी हो सकता है। ठीक, तो देखें बच्चों, अब इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको समझना पड़ेगा कि हम क्वाड्रिलेटरलों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। छोटे तो यहाँ पर एक टेबल दी जा रही है बच्चों, एक बार इस टेबल को अच्छे से देखिए। छोटे तो आपने इसको बड़े से याद करना है, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को देखिए। ठीक, तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों आपसे, तो पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, हम इनको नाम दे देते हैं। पहले वाले को ए बच्चों हमारे पास कितना -1, -2, बी है हमारे पास बच्चों 1, 0, सी है हमारे पास बच्चों -1, 2 और डी है हमारे पास बच्चों कितना -3, 0। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, हमने 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ठीक, 4 बार साइड के लिए और 2 बार डायगोनल के। ठीक, तो इसमें पॉसिबल नहीं होता है कि आप x1 x2 लिखें अलग से। ठीक, तो हमने इसी में से सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए बच्चों पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी कितना हो जाएगा, तो x2 - x1, तो 1 - -1 यानी कि 1 + 1 का स्क्वायर, ऐसे जो 0 -2 यानी कि 0 + 2 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है जो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं जो हम 2 × 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2√2। ठीक, या फिर आप वैसे अलग से भी निकालिए बच्चों, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 + 4, ये √8 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2√2। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको ये पता है कि जब सेम नंबर क्या होता है ऐड होता है तो उसको 2 × वो नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, इसको 2 × 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक, तो इतना। अब ऐसे जो बी सी, तो बी सी के लिए कितना बच्चों यहाँ से आएगा, तो देखिए -1 -1। ठीक, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ जाएगा तो 2 - 0 का स्क्वायर। तो -1 बच्चों ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा जो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है जो कितना 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 2√2। सही। ऐसे बच्चों सी डी, तो सी डी के लिए कितना बच्चों, ये -3 -1 यानी कि -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। तो इसके लिए कितना बच्चों -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर से माइनस हट जाता है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मीन्स 2 × 2 का स्क्वायर मीन्स 2√2। ठीक, तो फाइनली बच्चों ए डी, तो ए डी में कितना बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों कितना √3 -1 यानी कि +1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना -3 + 1 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा जो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर मीन्स 2√2। ठीक, तो इसमें कितना है जो इसकी ऑल साइड्स इक्वल हो गई, तो ये क्या है जो आइदर रोम्बस है या फिर ये स्क्वायर है। ठीक, अब डायगोनल बच्चों। ठीक, अब डायगोनल डिसाइड करेंगे कि ये क्या है बच्चों। ठीक, तो डायगोनल क्या है बच्चों, देखिए जैसे आप इसको ए बी सी डी बोलेंगे ना, तो एक डायगोनल ए सी है और एक डायगोनल क्या है बी डी। ठीक, तो ए सी फाइंड करें बच्चों, तो ए सी कितना, तो ये हो जाएगा बच्चों -1 यानी कि ये हो जाएगा -1 + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 -2 यानी कि 2 + 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, तो 0 +
2 2 जा 4, ठीक। तो 2 + 2 4 ना, तो 4 का स्क्वायर मीन्स 4। ऐसे बच्चों बी डी के लिए कितना आएगा बच्चों, तो बी डी रहा, तो -3 -1, तो ये जाएगा बच्चों -3 -1 का स्क्वायर प्लस ये 0 -0 यानी कि 0 का स्क्वायर, ठीक। तो ये होता है -4 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं √4 का स्क्वायर मीन्स 4। तो सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। तो ये कितना है जो देखिए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक। तो जो ए बी सी डी है बच्चों ये स्क्वायर है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और ये आपकी डिस्टेंस फॉर्मूले की प्रैक्टिस भी अच्छी करा देगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और फिर उनको चेक करना है कि साइड है, ठीक। अगर ऑल साइड इक्वल है तो वो रोम्बस या स्क्वायर होगा। फिर डायगोनल चेक करिए, डायगोनल अगर इक्वल है तो वो आपका स्क्वायर हो जाएगा, डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस में चले जाएगा, ठीक। ऐसे अगर इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती तो अपोजिट साइड इक्वल होने में क्या हो जाता है बच्चों, ये अपोजिट साइड इक्वल तो ये रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम होता, फिर हम डायगोनल दिखते। अगर डायगोनल बराबर है तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक। तो बढ़िया सा है बच्चों, तो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक। अब एग्जाम में भी आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा। देखिए सरल क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का, ठीक। क्योंकि इसमें थोड़ी लेंथ है ना, थोड़ा बड़ा है, तो इस वजह से क्या होगा, ये 4 नंबर में आ जाएगा। तो ये अच्छा है, खाली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इसमें, ठीक। और थोड़ा वो टेबल याद होनी थी। नेक्स्ट क्या करें बच्चों इसमें, देखिए दूसरा, इसमें भी पॉइंट्स दे रखे हैं जो छठे का सेकंड पार्ट। ए कितना है -3,5, बी कितना है बच्चों 3,1, सी है हमारे पास बच्चों 0,3 और डी है बच्चों हमारे पास -1, -4, ठीक। तो चलिए बच्चों एक बार आप भी ट्राई करिए इसको, इसकी साइडें निकालिए और इसके डायगोनल निकालिए और देखिए क्या है बच्चों, ठीक। फिर मैं भी बताता, फिर आप उनको चेक करते हैं कि क्या है, ठीक। तो चलिए बच्चों आप इसको बनाइए एक बार। आप वीडियो को रोक सकते हैं छोटे, और आप एक बार बनाइए, फिर आप जब उसको बना लेंगे तब इसको स्टार्ट करिएगा और देखिएगा कि क्या आपका आंसर सेम आ रहा है, ठीक। तो शायद आपने बना लिया होगा। अब देखते हैं छोटे, मैं भी बनाता इसको। तो देखिए ए बी कितना था, ये 3 -3 यानी कि 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, ठीक। तो 3 + 3 बच्चों ये 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 36 + 4 का स्क्वायर जो 16, तो ये जाएगा 6 6 12, एक कैरी 1 2 3 4 5, ठीक है, √52। तो देखिए इसमें हमने क्या करना है, हमने इसको साइड को कंपेयर करना है, तो आपको इसको सिंपलर फॉर्म में रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आप चेक ना भी करें तब भी चल जाएगा कि √52 है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, सिंपलर फॉर्म में बदलने की कोशिश भी ना करें तब भी चल जाता है, ठीक। तो ये बी सी बच्चों, ठीक। तो बी सी कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से जो 3 - 1 का स्क्वायर, ठीक। 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जो -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये होता है जो 9 + 4 इक्वल टू √13, ठीक। ऐसे ही बच्चों कितना आपके पास सी डी, तो सी डी के लिए कितना बच्चों, ये कितना हो जाएगा -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना 1 + 7 का स्क्वायर 49, तो ये आता है √50। ऐसे बच्चों आपके पास कितना डी ए, या आप ए डी भी बोल सकते हो, ठीक। तो इसके लिए कितना बच्चों आपके पास, ये है आपका √-1 + 3 का स्क्वायर ना, ऐसे ही -4 - 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा जो
3 और 1 बच्चों ठीक। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 2 का स्क्वायर, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर ठीक। तो ये बच्चों 4 + 81 = 85 ठीक। तो ये दिख रहा है बच्चों कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो ये कोई अलग केस बन रहा है छोटे। तो मतलब ऐसा तो नहीं देंगे कि खाली क्वाड्रिलेटरल है तो आपको नहीं देंगे, आपको या फिर वो चारों केसेस में देंगे, कोई अलग केस है ठीक। तो मे भी कोलिनियर का केस तो नहीं है। चलो एक बार डायगोनल देखते हैं ठीक, उससे पता चलेगा हमें। तो ए सी कितना बच्चों, तो ए सी तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 0 -3, 0 + 3 का स्क्वायर प्लस ये है 3 - 5 का स्क्वायर ठीक। तो ये कितना 3 का स्क्वायर, तो 3 में से 3 - 5 यानी कि -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 4 = √13 ठीक। तो देखिए बी सी कितना है √13 है और ए सी भी √13 है ठीक। तो यानी कि कितना ये बी सी ठीक, ये √13 है और ए सी भी √13 है ठीक। तो देखिए कुछ ए बी सी से कुछ बन तो नहीं रहा। तो देखिए अब इसको भी ठीक करते हैं ठीक। देखिए यहाँ पर जो हमने शुरू में देखा था कि जब मैं आपसे बोला था कि इसको रूट को सिम्पलेस्ट फॉर्म में बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो ये उस केस में जब आपने क्या करना होगा, खाली साइडों को कंपेयर करना होगा। अगर ये पैरेललोग्राम होता तो अपोजिट साइड इक्वल आ जाती, अब ये रोम्बस या स्क्वायर होता तो इसकी ऑल साइड इक्वल आती। तो मतलब साइड को कंपेयर करना था, वो सिम्पलेस्ट फॉर्म में भी कंपेयर कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी ठीक। तो देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करें चो, तो ये कितना होता है चो, ये 2 × 2 = 4 × 13 ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 2√13। अब अगर आप इन तीनों साइडों को देखें ठीक, किसको ए बी, बी सी और ए सी को देखें ठीक, तो हमें क्या मिला बच्चों इसमें, हमें पता चला कि जो बी सी प्लस ए सी है इसका सम कितना है बच्चों, ये √13 और √13 कितना बनाएगा 2√13, यानी कि ए बी के बराबर है ठीक। तो इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी क्या है, ये एक ही लाइन पर लाई करेंगे छोटे। अब यहाँ पर ध्यान रखिए जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, ए बी और बी सी के सम ए सी के बराबर हो ठीक। ये कुछ इस टाइप से बोल रहा है छोटे, आपका ए यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा और ये सी यहाँ पर होगा ठीक। तो ये बी सी हो गया, ये ए सी हो गया, इनका सम क्या है ए बी के बराबर है ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, देयरफॉर ए बी सी डी ठीक, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कैन नॉट फॉर्म्ड एनी क्वाड्रिलेटरल ठीक। तो ये चारों पॉइंट मिलकर कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड नहीं करेंगे ठीक। तो यही था बच्चों स्पेशल केस, जिसमें क्या होगा पॉइंट दिए रहेंगे लेकिन फिर भी 4 पॉइंट देंगे तब भी वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा। और इसमें भी देखिए आपको एक सरल सी कंडीशन दी है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिख ही रहा है √13 और √13, तो इन दो √13 को जोड़कर 2√13 आ जाएगा ठीक। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रूट को पॉइंट में सॉल्व करें और उसके बाद आपको कोलिनियर दिखे ठीक। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से करके देखिएगा और दिमाग में रखिएगा कि एक मतलब NCERT में है तो ये वैसे भी अच्छा हुआ, पेपर में भी दे सकते हैं वो लोग। तो उसको ध्यान रखिएगा ठीक, कि कभी एक कंडीशन रहती है कि वो अगर इफ़ एनी बोल रहा है तो एक कंडीशन रहेगी कि वो क्या बताओ क्वाड्रिलेटरल ना बनाए हुए छोटे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है छोटे। तो चले बच्चों आगे बढ़ते हैं, उसको ध्यान रखना बच्चों ठीक यहाँ पर को। और ये दूसरा केस बच्चों ठीक है, लास्ट में जो देखा था, जरूरी नहीं कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो ठीक, किसी भी दो डिस्टेंसेस का हम तीसरी डिस्टेंस के बराबर हो सकता है बच्चों ठीक। तो ए बी सी डी कोई भी पहले आगे पीछे हो सकता है छोटे। तो देखिए बच्चों छठे का तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों हमसे, हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं फिर से। ए हमारे पास कितना है, ये है 4,5, बी हमारे पास है बच्चों 7,6, सी हमारे पास है बच्चों 4,3 और डी 1,2 ठीक। देखिए NCERT वालों की एक मतलब अच्छी बात होती है, अभी बुरी बात बोलिए, वो लोग हमेशा क्वेश्चन को सरल करके देते हैं ठीक। देखिए आपको क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन बोल रहा है तो उन्होंने सारे पॉइंट्स क्या दिए हैं, पॉजिटिव दिए हैं ठीक। तो इससे जिन बंदों को साइन में परेशानी है उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक, तो आराम से बना सकते हैं ठीक। अब बुरी बात इसलिए हुई कि हम ऐसे सीख ही नहीं पाएंगे कि अगर साइन में अगर प्लस माइनस तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती ना, तो ये थोड़ा सा ठीक।
तो बट चलिए देखते हैं। तो ए बी निकालिए बच्चों पहले। ए बी कितना, ये 7 माइनस 4, अब तो आपको आ ही गया तो जल्दी जल्दी बनाते हैं बच्चों। तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर ना, तो 7 में से 4 माइनस करिए बच्चों, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 1, तो ये मिलता है हमको √10। ठीक, ऐसे बी सी के लिए देखिए बच्चों, बी सी कितना, ये है √4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 4 में से 7 माइनस करेंगे तो बच्चों 3 माइनस 3, और यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर बच्चों। ठीक, तो ये कितना है 9 प्लस 9, तो √18, यह बच्चों कितना आपका ये, तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक, यहाँ पर भी आप बाहर ला सकते थे सीधे ऐसे। ठीक, तो ए बी बी सी हो गया। सी डी के लिए बच्चों, सी डी के लिए कितना बच्चों, अब इनके कोऑर्डिनेट्स माइनस करें तो ये जाएगा 4 माइनस ठीक, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, तो 1 माइनस 4 मीन्स -3 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 2, ये हो जाएगा जो 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये होता है जो 9 प्लस 1 इक्वल्स टू √10। तो ये हो गया जो। अब ए डी या डी ए की बात है छोड़े, तो यहाँ से ले बच्चों कितना, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर और 2 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 1 माइनस 4 कितना होता है बच्चों हमारे पास, -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर बच्चों। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 9 प्लस 9 और √18 यानी कि 3√2। ठीक, तो इसमें क्या है बच्चों, आपकी अपोजिट साइड इक्वल आई ना, ए बी किसके बराबर, ए डी के बराबर, ठीक, तो जो ए बी है वो किसके बराबर, सी डी के बराबर, और बी सी किसके बराबर, ए डी के बराबर। ठीक, तो अपोजिट साइड आर इक्वल मीन्स ये पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है। ठीक, अब डिसाइड कौन करेगा बच्चों, डायगोनल। ठीक, तो निकालिए बच्चों डायगोनल। तो देखिए ए सी, तो ए सी, तो ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, तो ये है 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, तो 4 माइनस 4 तो 0 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर √4 मीन्स 2। ठीक, ऐसे ही बच्चों बी डी, तो बी डी के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये रहा 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना होता है, -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक, तो 6 का स्क्वायर कितना बच्चों, 36 प्लस 16, तो 6 6 12, 3 4 5। ठीक, तो ये कितना होता है √52। तो सिंपलेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमको, हमें सिर्फ चाहिए था कि इसकी साइड है छोटे, और इनको कंपेयर करना था खाली, इससे इसको कंपेयर, तो ये इसके बराबर नहीं है छोटे। तो सेंस क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा जो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक, तो हमें क्या करना था बच्चों, हमने इसकी ऑल साइड देखनी थी और डायगोनल देखनी थी छोटे। अगर ऑल साइड्स और ऑल साइड में क्या है इसमें, हमने इसकी साइड है और डायगोनल चेक करने थे, अपोजिट साइड इक्वल है बट डायगोनल इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। ठीक, सही। तो चलिए बच्चों आगे बढ़े, तो चलिए इसको पूरा कर ही लेते हैं बच्चों। ठीक है, आज तो 6th क्वेश्चन तो हो गया, अब 7th 8th छोटे ही क्वेश्चन है थोड़े छोटे। तो 7th बच्चों, ठीक, तो 7th हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक, तो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करिए जो क्या हो, इन दो गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। ठीक, तो हमें पता है जो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इस फॉर्म में होता है वो होता है x,0 के फॉर्म में, तो हम एक P पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं बच्चों। अब क्योंकि x को एक्सिस में है तो कितना होगा, x,0 के फॉर्म में होगा, तो a कितना बच्चों, इस पॉइंट को मान लेते हैं a 2,5 एंड b कितना बच्चों, -2,9।
तो अब हमारे पास क्या है, जो हमें इस x का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जिसके लिए ए पी किसके बराबर होगा, बी पी के बराबर है। तो लिखे बच्चों, तो लिख ले, इसको लिखते हैं तो लेट पॉइंट पी एक्स कोमा 0 बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए 2, -5 एंड बी -2, 9 है। तो देयरफॉर कितना बच्चों, ए पी इक्वल्स टू बी पी बच्चों ठीक। इसके लिए आप अलग से समझा भी सकते हैं ऊपर से बच्चों ठीक, कि वी नो डैट कितना पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0 ठीक। तो फिर क्या हमने माना, पॉइंट पी बच्चों इक्विडिस्टेंट, तो ए पी किसके बराबर होगा, बी पी के बराबर। तो हम इनका स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये दो क्वांटिटी बराबर है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। स्क्वायर हम इसलिए करते हैं ताकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का रूट ना लगाना पड़े बच्चों ठीक। तो ए पी कितना हो जाएगा बच्चों, अगर हम यहाँ से देखें तो हो जाएगा x -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 -5 यानी कि 0 + 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी के लिए कितना बच्चों, यहाँ से देखेंगे तो ये जाएगा x -2 यानी x + 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर ठीक। तो ये कितना होता है जो x स्क्वायर -2 × 2 = 4 x + 4 5 का स्क्वायर 25। अब इसको क्या करिए जो a + b के होल स्क्वायर से खोलिए, x का स्क्वायर प्लस 2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। इसको हम सीधे खोल देते हैं छोटे, ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये कितना हुआ, x स्क्वायर प्लस 4x + 4 + 81 ना। तो x का स्क्वायर x के स्क्वायर को कैंसिल कर देगा जो ये 4 इस 4 को काट देगा ठीक। तो -4x + 25 कितना हुआ, 4x + 81। तो x वालों को लेफ्ट साइड में रखते हैं और नंबरों को राइट साइड में ठीक। तो -4x को कितना 81 - 25 -8x इक्वल कितना, ये होता है जो 56, x = 56 अपॉन -8, तो x = -7। तो ये कितना जाएगा जो, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, 0 सही। तो ये अच्छा क्वेश्चन है छोटे आपके पास, कि हमने क्या करना था, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना था जो क्या हो, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है छोटे, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि एक पॉइंट फाइंड करिए जो एक्स या वाई एक्सिस पे हो और दो गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। तो 8th क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों हमसे, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स ठीक। तो हमें क्या दिया है, जो एक पॉइंट P दे रखा है विथ कोऑर्डिनेट कितना 2, -3 एंड Q दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों कितना 10, y। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों 10 यूनिट्स ठीक। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, इस अननोन y की वैल्यू निकालनी है बच्चों ठीक। तो हमको कितना दिया गया है बच्चों, पी क्यू इक्वल टू 10। तो हम स्क्वायर कर दें, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू कितना 100। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए जो, हमने स्क्वायर कर दिया था, हमें रूट, वो जो डिस्टेंस फॉर्मूले का रूट है उसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर से ये हो जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 100 ठीक। 10 में से 2 घटाएंगे तो बच्चों 8 का स्क्वायर प्लस, इसको बोलिए बच्चों y स्क्वायर प्लस 2 × y × 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 100। ये कितना 64 y स्क्वायर 3 × 6 6y + 9 इक्वल टू कितना 100 ठीक। तो लेफ्ट साइड में सॉल्व करिए बच्चों। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 इज 73 इक्वल टू 100। और यहाँ पर एक कोशिश करिए बच्चों ठीक, पहले आप क्या करिए एक साइड को पूरा सॉल्व करिए, फिर जाकर मतलब ये LHS RHS में वैल्यूज़ को भेजिएगा ठीक। तो अब 100 को ले आए बच्चों लेफ्ट साइड में। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 -100 इक्वल टू 0।
तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0 ठीक। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप क्या करिए, इसे मिड टर्म करिए और जो वैल्यू आएगी वही उस y की वैल्यू है जो फाइंड करते। तो मिड टर्म देखिए बच्चों कितना लाना है 27 और माइनस का कितना आना चाहिए 6। तो 9 3 27, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, 3 कॉमन लीजिए y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये y माइनस 3 और y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 ठीक। तो इसको 0 से इक्वेट कर दें दोनों को, तो y कितना आता है, तो यहाँ से 3 आया और यहाँ से y इक्वल्स टू कितना है -9। तो सही, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है छोटे। आपको क्या दिया जाएगा, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस दी जाएगी और उनमें से किसी एक पॉइंट पे एक वैल्यू अननोन रख देंगे छोटे, और आपने क्या करना है, डिस्टेंस दे रखी है जिसमें जैसे 10 गया था, स्क्वायर करिए 100, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए। अभी क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ऐसे 2 वैल्यूज़ आएंगी और इसमें दोनों पॉसिबल होती हैं छोटे। तो सही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है छोटे। तो इसको अच्छे से देखिएगा, जो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमारे पास, ये क्या बोल रहा है, इफ़ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5,-3 एंड R x,6। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। तो देखिए हमसे क्या बोला गया है, जो Q एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,1, ये इक्विडिस्टेंट है किससे, P 5,-3 से और R x,6 से छोटे। तो आप क्या करिए, इस x की वैल्यू फाइंड करिए, फिर उसके बाद क्या करना है, जो हमें QR और PR की वैल्यू भी फाइंड करनी है ठीक। तो इन्होंने 2 चीज़ों को जोड़ दिया, एक इक्विडिस्टेंट वाला दे दिया, दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला भी दे दिया ठीक। तो सेंस क्या है, जो Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, देयरफॉर कितना PQ इक्वल्स टू RQ। तो PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना RQ का स्क्वायर। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए बच्चों, तो ये कितना होता है, ये है 0 + 5 का स्क्वायर। अब यहाँ होल स्क्वायर तो रूट नहीं लगेगा, ऐसे ही इसके लिए कितना बच्चों, यहाँ से लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों, यहाँ ले जाएं तो कितना 0 - x का स्क्वायर प्लस ये 1 - 6 का स्क्वायर ठीक। तो ये जाएगा 1 - 6 का स्क्वायर ठीक। तो ये कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ठीक। तो 25 + 16 x स्क्वायर प्लस 25। तो देखिए दोनों साइड 25 पॉजिटिव है, कट जाएगा। तो कितना है, x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 16, तो x की वैल्यू क्या आएगी +-4। तो हमारे पास क्या दिया गया है, जो यहाँ पर एक नंबर x है उसका स्क्वायर 16 है ठीक। तो वो क्या हो सकता है, +4 और -4 दोनों हो सकता है ठीक। तो ये पहला पार्ट तो हो गया जो। अब आपने QR और PR निकालना है छोटे। तो हम QR देखें बच्चों, तो QR की डिस्टेंस बच्चों, तो Q और R ठीक, ये कितना हो जाएगा बच्चों, √0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, मीन्स कितना बच्चों, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर ठीक। तो x स्क्वायर प्लस 25, तो ये QR हुआ। अब यहाँ से 2 होंगे छोटे, देखिए x आपके पास +4 है -4 है ठीक। तो एक बार हम +4 रख कर निकालेंगे, एक बार -4। अब इस केस में देखिए x का स्क्वायर है, अब चाहे 4 रख दीजिए चाहे -4 रख दीजिए, सेम ही होगा। तो इसमें तो कोई केस नहीं बनेगा, सीधे ले आइए QR इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा जो प्लस माइनस चलो दोनों ही रख देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस 25 ठीक। तो ये जाएगा 16 + 25, तो 6 और 5 11, 1 कैरी 2 to 4 ठीक। तो ये गया √41 सही। अब
पी आर के लिए देखें बच्चों, तो पी आर के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कितना, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी कितना, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 81। अब देखिए इससे पहले वाले में तो क्या था, वो x की वैल्यू मैटर नहीं करती, वो +4 है या -4 है, लेकिन यहाँ पर मैटर करेगी बच्चों, ठीक। तो +4 से अलग आंसर आएगा और -4 से अलग आंसर आएगा, ठीक। तो यहाँ से आपने दो केस लेके चलने पड़ेंगे, ठीक। तो लिखिए बच्चों, इफ़ x = 4, तो देन पी आर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 81। तो मीन्स ये जो सही, तो 4 - 1 नहीं, सॉरी अच्छा 4 - 5, ठीक। तो 4 - 5 यानी कितना हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर प्लस 81। तो ये 1 + 81, तो ये गया √82, ठीक। तो अगर हम इसको वो करेंगे जो सिमरेट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो 81 के लिए कितना होता है, 2 से करेंगे 82 के लिए, तो 2 से 4 और 1, ठीक। फिर ये सॉल्व नहीं था तो इतना ही रहेगा, तो √82 पे छोड़ दीजिए, ठीक। दूसरा केस, इफ़ x = -4, तो पी आर कितना बच्चों, यहाँ तो सेम ही आता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें कितना, ये हो जाएगा -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 81, ठीक। तो -4 और -5 कितना होता है बच्चों, ये होता है -9 का स्क्वायर प्लस 81। तो ये जाएगा बच्चों 81 + 81, ठीक। तो उसको लिख दीजिए जो 2 × 81, ठीक। तो 81 मीन्स 9 √2, ठीक। अगर आप 2 × 81 नहीं लिखेंगे तो आपने 81 और 81 को जोड़ना पड़ेगा और फिर जाकर आपने उसको फैक्टर करके लाना पड़ेगा, तो इससे बेटर ये है, ठीक। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 2 × 81, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो ये, ठीक। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखिएगा बच्चों, जब आप स्क्वायर निकालेंगे ना तो दोनों वैल्यूज़ के लिए करिए, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में आएगा तो यहाँ पर आपके नंबर काट देंगे वो लोग, ठीक। तो क्यों, क्योंकि वो दो वैल्यूज़ है ना, तो अलग अलग आ रहा है, +4 के लिए अलग आ रहा है, -4 के लिए अलग आ रहा है, तो सही। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दो पार्ट जोड़ दिए इसमें उन्होंने। तो ये कहता है कि पहले x निकालिए, फिर उस x की वैल्यूज़ के लिए आपको 2 डिस्टेंस और निकालनी, ठीक। तो चलिए बच्चों, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज में, तो उसको देखते हैं तो वो क्या बोल रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10th, तो ये क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3, 6 एंड -3, 4। तो आपने क्या करना है बच्चों, एक रिलेशन फाइंड करना है। यहाँ पर रिलेशन का मीन्स है बच्चों, एक इक्वेशन बनाइए x और y के फॉर्म में, जबकि आपको दे रखा है कि जो पॉइंट है बच्चों x, y, वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, ठीक। तो हम उस पॉइंट को P एज्यूम कर लेते हैं, लेट पॉइंट P x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A 3, 6 एंड B -3, 4, ठीक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, हमने मान लिया क्या, एक पॉइंट P है जो A और B से इक्विडिस्टेंट है, हमने पॉइंट का नाम माना है, ठीक। दिया तो है कि वो इक्विडिस्टेंट है, लेकिन हम पॉइंट का नाम जो लिया है P, A और AB, ये है माना, ठीक। तो हम क्या लिख देते हैं बच्चों, लेट P x, y बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A 3, 6 एंड B -3, 4, ठीक। तो देयरफॉर कितना अच्छा हो, AP किसके बराबर होगा, BP के बराबर। तो AP का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, BP का स्क्वायर, ठीक। तो इसमें देखिए बच्चों, AP निकालेंगे तो कितना, x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, ये सही है बच्चों। ऐसे करके BP में जाइए बच्चों, तो ये कितना होता है, x -3 यानी कि x + 3 का स्क्वायर, और उधर बच्चों y -4 का स्क्वायर है। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूले का काम तो हो गया, अब आपने फार्मूला खोलना है। तो फॉर्मूला खोले जो x² - 6x + 9 y² - 12y + 36 x² + 6x + 9 y² - 8y + 16 ना।
तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, 9 से 9 भी कट गया, तो ये हो गया -6x - 12y + 36 इक्वस टू 6x - 8y + 16, ठीक। तो इसको यहाँ ले आए बच्चों, तो -6x - 6x बना देगा -12x, तो यहाँ आएगा तो जो प्लस में आ जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो -12y + 8y तो हो जाएगा -4y, तो 16 36 से माइनस होगा तो बच्चों हो जाएगा +20 इक्वस टू 0। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो 12x + 4y - 20 इक्वस टू 0। तो देन इसको 4 से डिवाइड कर दें बच्चों, तो 3x + y - 5 इक्वस टू 0। तो ये क्या है बच्चों आपके पास, ये आपके पास रिलेशन है x और y का, जबकि आपके पास क्या है, ये इक्विडिस्टेंट है P पॉइंट A और B से, ठीक। तो ये है बच्चों एक्सरसाइज 7.1। तो ये काफ़ी सरल है, आप इसको बढ़िया से कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं छोटे। तो थैंक यू बच्चों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए बच्चों, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच।